नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में बीजेपी सरकार, भजनलाल सरकार और इसी सरकार में एक मंत्री के बीच आंख मिचौली का खेल चल रहा है और यह मंत्री और कोई नहीं बल्कि किरोड़ीलाल मीणा साहब हैं। अब हमने पहले ही मंत्री लगा दिया है किरोड़ीलाल मीणा साहब के नाम के सामने, तो आप पूछेंगे कि क्या अभी यह तय हो गया है कि वाकई मंत्रिमंडल में किरोड़ीलाल मीणा साहब लौट आए हैं कि नहीं। देखिए, अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और खुद किरोड़ीलाल मीणा साहब भी इस असमंजस की जो परत है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। कभी वो कहते हैं कि देखिए मैं मंत्री हूं लेकिन इस्तीफा दे रखा है। अगर इस्तीफा दे रखा है तो फिर आखिर किरोड़ीलाल मीणा साहब मंत्री किस कायदे से हैं, यह सवाल उठता है। लेकिन वो खुद ही इस असमंजस की परत को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन अब यह आंख मिचौली का खेल आखिर सरकार और सरकार के एक नुमाइंदे किरोड़ीलाल मीणा साहब के बीच क्यों चल रहा है, यही इनसाइड स्टोरी में आज आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, कई दिनों पहले मैंने आपको एक इनसाइड स्टोरी में बताया था कि किस तरीके से बीजेपी के भीतर ही, या यूं कहें कि भजनलाल सरकार के भीतर ही एक खेमा है जो किरोड़ीलाल मीणा साहब की वापसी मंत्रिमंडल में नहीं चाहता है। और कई नाम ऐसे थे, साथ ही साथ जो राजस्थान सरकार के और राजस्थान में सरकार और संगठन के नुमाइंदों की जो दिल्ली की दौड़ हुई कई बार, उसमें ऐसा खेल हो गया कि कहीं ना कहीं जिन पॉइंट्स के आधार पर किरोड़ीलाल मीणा साहब दिल्ली से अपनी बात मनवाना चाहते थे वो दिल्ली ने मानी नहीं। दरअसल बीते दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल ने और मदन राठौर साहब के प्रदेश अध्यक्ष बनने से ठीक पहले सीपी जोशी साहब जो प्रदेश अध्यक्ष अभी हाल ही में थे, जब दिल्ली दौरे उनके हुए तो कहीं ना कहीं इस तरह की भूमिका, इस तरह की कूटनीति दिल्ली से तय हुई कि किरोड़ीलाल मीणा साहब की जो भूमिका है उसको बिल्कुल दिल्ली में अपने ही लोगों ने खारिज कर दिया और कहीं ना कहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए कन्विंस भी कर लिया। अब इसी वजह के चलते किरोड़ीलाल मीणा साहब का इस्तीफा, जो इतने वक्त तक असमंजस की स्थिति में रहा, जो अब तक भी असमंजस की स्थिति में ही है, उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने साफ कह दिया था कि आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। और तमाम जो बातें थी किरोड़ीलाल मीणा, जिसके बारे में कह रहे थे कुछ ऐसी बातें हुई जो बताई नहीं जा सकती, उनको लेकर दाल किरोड़ीलाल मीणा साहब की दिल्ली में नहीं गली थी। और इसके पीछे की वजह थी कि अपनों ने ही कुछ इस तरह की कूटनीतिक, एक तरीके से कहें तो तैयारी किरोड़ीलाल मीणा साहब के खिलाफ की थी कि उनके सारे दांव जो हैं वो धरे के धरे रह गए। अब देखिए, मंत्रिमंडल में तो लौटना है, लेकिन ये आंख मिचौली क्यों है? किरोड़ीलाल मीणा साहब कह रहे हैं कि भाई मैं मंत्री तो हूं लेकिन इस्तीफा दे रखा है। और जैसे मैंने सवाल उठाया कि अगर इस्तीफा ही दे रखा है तो किस कायदे से आप मंत्री हैं, ये सवाल उठता है। खैर, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। दरअसल किरोड़ीलाल मीणा साहब की जो नाराजगियां थी, चाहे मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर, मंत्रालय बंटवारे को लेकर हो, विभाग बंटवारे को लेकर हो, लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर हो, या इसके बाद एक नाराजगी उनकी यह भी थी कि वो अपने जूनियर्स के अंडर काम करना नहीं चाहते। हालांकि अनौपचारिक चर्चाएं हैं, कोई भी इस तरह की बातें, देखिए राजनीति में लेटर हेड जारी करके अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं करता, लेकिन अंदर खाने इस बात की चर्चाएं हैं कि एक बड़ी नाराजगी किरोड़ीलाल मीणा साहब में यह थी कि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी का जब सबसे बड़ा जमीनी नेता, जमीन पर सक्रिय नेता और उस वक्त की सरकार का विरोध करते हुए जो सबसे बड़ा चेहरा था वो किरोड़ीलाल मीणा थे, तो अब क्यों उनकी भूमिका या उनके राजनीतिक कद को इस सरकार में घटाया जा रहा है और कैसे वो अपने जूनियर्स के अंडर काम करें। आप सभी जानते हैं राजस्थान में किस तरीके से तीसरी और चौथी पंक्ति के नेताओं को लाकर पहली पंक्ति में खड़ा कर दिया और उन्हीं में से एक भजनलाल शर्मा साहब को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। अब ये नाराजगी किरोड़ीलाल मीणा साहब में बनी हुई थी और ये नाराजगी ही है अब जब दिल्ली से भी लगभग तय हो चुका है, कहा जा रहा है कि जगमोहन मीणा जो कि किरोड़ीलाल मीणा साहब के भाई हैं, अब दौसा सीट पर होने वाले उपचुनाव में लगभग उनके टिकट पर भी कोई बातचीत दिल्ली में हुई है
और अब किरोड़ीलाल मीणा वापसी करना चाहते हैं, लेकिन आंख मिचोली इसलिए चल रही है क्योंकि जो कूटनीति पहले तय हो चुकी है, जो एक कूटनीतिक माहौल किरोड़ीलाल मीणा के लिए तैयार किया गया था, अब वही माहौल किरोड़ीलाल मीणा को राजस्थान में मंत्रिमंडल में वापसी को लेकर भी फेस करना पड़ रहा है। दरअसल कैसे, अब देखिए दो खबरें आई, अब एक्टिव हो गए किरोड़ीलाल मीणा, पूर्वी राजस्थान में बाढ़ग्रस्त इलाकों में दौरा कर रहे हैं और वहां जाकर आश्वासन दे रहे हैं हर तरह की संभव मदद जो हो पाएगी किरोड़ीलाल मीणा वहां के लोगों को देंगे जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे हैं, जो बाढ़ की वजह से पीड़ित हैं, उन तमाम लोगों को जाकर दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इस बीच खबरें ये आई हैं कि किरोड़ीलाल मीणा ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराया। अब देखिए सवाल उठता है कि आपदा राहत जो मंत्रालय है वो किरोड़ीलाल मीणा साहब के पास ही है, आपदा राहत के मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा, और उनको बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे के लिए प्रशासन एक हेलीकॉप्टर तक मुहैया नहीं करा पाया। अब सवाल उठेगा कि क्या वाकई ऐसी दयनीय स्थिति में किरोड़ीलाल मीणा साहब को डाल दिया गया कि अब ना उनकी प्रशासन सुन रहा है ना सरकार सुन रही है राजस्थान में, जिस सरकार में वो मंत्री हैं। एक और खबर है, इन्हीं इलाकों में नदी में डूबने से 7 लोगों की जो मौत हुई है, उसमें प्रशासन ने किरोड़ीलाल मीणा की गैर मौजूदगी में ही राहत के चेक बांट दिए। हालांकि दौरा जो है किरोड़ीलाल मीणा को करना था, इन मृतकों के परिजनों से मिलना था, यह पूरा कार्यक्रम तय था। और आप देखिए जिस तरीके की सिक्योरिटी अब मंत्री, जब ये थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर होने लगा है कि वो मंत्रिमंडल में वापसी कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी उनकी बढ़ा दी गई। एक मंत्री को जितनी सिक्योरिटी दी जाती है लगभग अमूमन उतनी ही सिक्योरिटी अब किरोड़ीलाल मीणा लेकर भी चल रहे हैं। तो जाहिर है सरकार के भीतर भी इस बात की जानकारी है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी थी, बावजूद इसके कैसे बिना किरोड़ीलाल मीणा साहब के वहां पहुंचे, प्रशासन ने किसके इशारे पर यह पहले ही चेक जो है वो वितरित कर दिए गए। यानी कि इसके पीछे भी क्या किसी मंत्री, माफ कीजिएगा सरकार के कोई नुमाइंदे का हाथ था क्या, यह सवाल लोग पूछ रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। अब देखिए ना ही हेलीकॉप्टर मुहैया प्रशासन करा पाया, किरोड़ीलाल मीणा के बगैर ही राहत चेक बांट दिए गए। और यह उसी वक्त की बात है जब सोशल मीडिया पर अपने बायो में किरोड़ीलाल मीणा ने खुद को कैबिनेट मिनिस्टर टैग कर दिया, अपने बायो में लिख दिया कैबिनेट मिनिस्टर। उसी दौरान ये चेक बांटे गए और इसी से खफा होकर फिर उन्होंने अपना बायो बदला और फिर से खुद को एमएलए सवाई माधोपुर सोशल मीडिया पर लिख दिया। सोशल मीडिया पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है उसकी बायो में जाकर उन्होंने फिर से अपने बायो में बदलाव किया और सवाई माधोपुर का एमएलए खुद को वहां पर मेंशन कर दिया। जाहिर तौर पर देखिए अब बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो इशारा और जो बातचीत, जो इशारा मिला और जो बातचीत हुई, जिस पर एक तरीके से कहें तो किरोड़ीलाल मीणा साहब के साथ सहमति बनी है। अब वो मंत्रिमंडल में लौटने की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अभी जो एक विरोधी खेमा है किरोड़ीलाल मीणा साहब का मौजूदा बीजेपी सरकार में, राज्य की बीजेपी सरकार में, अब किरोड़ीलाल मीणा साहब एक तरीके से कहें तो उस सरकार में उनके विरोधी खेमे से जूझते नजर आ रहे हैं। और यह चुनौती है उनके लिए, क्योंकि एक तरफ तो चुनौती वापस से, क्योंकि चुनाव में जिस तरीके का एक झटका किरोड़ीलाल मीणा साहब को लगा, उसके बाद से अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने की वो मुहिम कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो कवायद कर रहे हैं। लेकिन अब एक चुनौती भी उनको फेस करनी है कि इस सरकार में वापसी करें तो पहले के प्रभाव की तरह या एक मजबूत मंत्री की तरह किस तरीके से वापसी की जाए। क्योंकि जो घटनाएं हुई हैं, हेलीकॉप्टर का उपलब्ध ना होना, हेलीकॉप्टर मुहैया ना कराया जाना बाढ़ग्रस्त इलाकों में दौरा करने के लिए, राहत चेक मंत्री जी के, या यूं कहें कि जल्द ही कैबिनेट में मंत्रिमंडल में वापसी करने वाले किरोड़ीलाल मीणा के पहुंचने से पहले
राहत चेक बांट देना, ये घटनाएं, ये घटनाक्रम ये साफ बताता है कि बीजेपी की प्रदेश में जो सरकार है उसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो चाहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा महज एक डमी मंत्री के तौर पर बने रहें और वो पहले जैसा अपना प्रभाव जो है वो काबिज इस सरकार में न कर पाए। अब आने वाले समय में क्योंकि हेलीकॉप्टर जिस तरीके से उपलब्ध नहीं कराया गया, इसको लेकर किरोड़ी लाल मीणा साहब ने कहा कि मैं इसमें आगे बात करूंगा। अब देखिए, किरोड़ी लाल मीणा साहब को तो हेलीकॉप्टर मुहैया नहीं कराया गया, वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्वी राजस्थान का उन्होंने भी दौरा किया, बाढ़ग्रस्त इलाकों का, और हवाई सर्वे किया। तस्वीरें आप मेरे बराबर विंडो में देख सकते हैं किस तरीके से हेलीकॉप्टर में सवार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आ जाएंगे और बाढ़ग्रस्त इलाकों का वो दौरा कर रहे हैं। दिल्ली से लौटे थे और तुरंत बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। हेलीकॉप्टर मुहैया हुआ, लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेता और मौजूदा सरकार में एक तरीके से कहे तो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा साहब, उनको प्रशासन पूरी तरह से हेलीकॉप्टर मुहैया कराने में फेल नजर आया। सरकार के लिए, प्रदेश सरकार के लिए किसी मंत्री को बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करने के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया कराना कोई बड़ी डील नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अगर यह चीज संभव नहीं हो पाती तो सरकार में किरोड़ी लाल मीणा साहब के लिए माहौल मुफीद नहीं है। इस सवाल को दरकिनार नहीं किया जा सकता। यह सवाल तो उठेगा, सवाल पूछा जाएगा। अब ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा साहब के सामने चैलेंज है। एक तो रामचरितमानस की चौपाई जो थी उसका जिक्र करते हुए, उस चौपाई को दोहराते हुए पद का त्याग किया था। अब पद वापस ग्रहण करने की तैयारी में है, तो जनता को कैसे जवाब देंगे कि उस प्रण को क्यों तोड़ रहे हैं। दूसरा, सरकार में अपने लिए मुफीद सिचुएशन या स्थिति कैसे बनाएंगे, यह भी किरोड़ी लाल मीणा साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज है। या फिर वाकई जिस तरीके से प्रदेश में सरकार के भीतर जो नुमाइंदे किरोड़ी लाल मीणा की मुखालफत कर रहे हैं, क्या उनके प्रभाव में अब एक डमी मंत्री के तौर पर ही मंत्रिमंडल में वापसी करते किरोड़ी लाल मीणा नजर आएंगे। इन्हीं सवालों के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी बात, अपना सवाल और अपनी राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।